सारण जिला के परसा प्रखंड के परसौना पंचायत में जल जमाव की समस्या से तंग आकर ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जिसको ग्रामीणों ने जल जमाव स्थल पर वोट बहिष्कार का बोर्ड लगाकर लोगों को आगाह कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से नाला निर्माण नहीं होने से जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सांसद, विधायक, डीएम और इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण और मुखिया प्रतिनिधि अमित शाह ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मुखिया जी, ये बताइए कि आपके पंचायत में अस्थायी रूप से जो जल जमाव की समस्या है आज गति पकड़ने लगी है और यहाँ के ग्रामीण द्वारा जो है वोट बहिष्कार करने का बोर्ड लगाया, जो बहुत बड़ी मुद्दा है, क्या मामला है पूरा? नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी हमारे इस बातों को सुन पा रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये समस्या इस पंचायत का एक कुष्ठ कोढ़ी के टाइप है और दुर्भाग्य की बात है कि इस लोकतंत्र में ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि इस पंचायत का वोट बहिष्कार की बातें जो उठ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने इस समस्या को जिलाधिकारी अमन समीर सर के साथ में जब मुख्यमंत्री जन संवाद हुआ था, इस मुद्दा को उसमें भी रखा था, उसके बावजूद भी हमने लेटर पैड के माध्यम से कई बार इस चीज़ को सूचना दिया, मिलने का भी काम उनसे किया। दूसरी जो चीज़ें हैं कि उनके निर्देश पे जिला स्तरीय जांच टीम आई, पंचायत का निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठा। हमारे ज़िले के MP माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी को भी लेटर पैड के माध्यम से अपना इस मामले को जानकारी देने का काम किया। DDC सर को, यहाँ ब्लॉक स्तरीय जो भी है इस चीज़ों को हमसे जहाँ तक बन पा रहा था, माननीय छोटेलाल राय जी, इन सभी को सूचना देने का काम किया, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई ठोस कदम ना उठ पाया। और बाकी जो इस लोकतंत्र में हमारे पंचायत के जो लोग हैं, जनता है, तो हमें भी पता चला है कि हमारे पंचायत में इस तरह का जो है कि ठोस कदम उठाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है इस पंचायत के लिए कुछ किया जाए, ताकि जनता को विश्वास हो सके कि हम लोग लोकतंत्र में हैं। क्योंकि हमारे कितना भी कहने के बावजूद, कहीं भी दौड़ने के बावजूद कोई प्रकार का अभी तक कोई फल नहीं मिल पाया है। आपके पंचायत में किन किन इलाकों में जो है जल जमाव की अस्थायी समस्या है? मुख्य रूप से अभी तो सरकार की तरफ से दलित के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। हम कहते हैं कि हमारे पंचायत में कोई योजनाओं न चला करके मेरे फंड का भी पैसा अगर सारा साफ करके अगर दलित टोला का मेरा जल जमाव का समस्या का निराकरण हो जाए तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा कारण मान करके अपने जीवन को बहुत आनंदित हो पाएंगे। तो वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 8, इन जगहों पर मुख्य रूप से जल जमाव की समस्या अगर थोड़ा भी बारिश हो तो बनी रहती है। और ऐसे तो समस्या पूरे पंचायत में है, क्योंकि इस पंचायत में जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक समस्या और आती है कि जल निकासी जो है करने के लिए बाहर में अपने पंचायत में ऐसा भूमि है या फिर गंडक नदी को उद्भेदन करके उस साइड में ले जाना पड़ेगा? क्या करना होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो देखिए हर पंचायत का भौगोलिक स्थिति होता है, लेकिन इस पंचायत का भौगोलिक स्थिति ये है, इस पंचायत के बीच में वैसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर हम नाली बना करके उसका निकासी कर सके। इसलिए इस पंचायत से नाला का निकासी करके हम लोग चौड़ी क्षेत्र में जो हमारे पास पड़ता है, मंदिरी चौड़ है, तो चौड़ी क्षेत्र में जो नहर के माध्यम से यहाँ तक अगर नाला का निकासी उस नहर में मिलाया जाए तो उस समस्या का समाधान बढ़िया से हो सकता है। थे कि मुखिया जी से हम लोग कहते हैं लेकिन कोई पहल नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या करना? देखिए, उन लोगों के लिए वो लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। मेरे एक अधिकार सीमा है। हम अगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मेरे भी कार्यों की एक सीमा है, तो वो लोगों को पता नहीं है कि मेरे कार्य का सीमा एक सीमित है, इसलिए कि स्वाभाविक है। और कल जाके अगर हम भी राजनीति करते हैं, चुनाव में जाते हैं अगर अपना मतदान के लिए, तो मेरे साथ भी वैसे ही होगा जो भी हो रहा है। तो वो लोग तो नहीं हैं और मुझसे खोजेंगे, उनका अधिकार भी है। तो मैं अपने अधिकार को लेकर ऊपर भी गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो पाई। और लोग, दर्जनों लोग हमारे पास आते हैं, अंतर आत्मा दुखी हो जाता है जब इस तरह की समस्याओं के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन समस्या तो है। मैं और मानना चाहूँगा कि सरकार से भी अगर हमारी बात अगर कहीं किसी भी उस लेवल में जा पा रही है न्यूज़ के माध्यम से, तो इस पर जो है ज़मीनी सर्वेक्षण करा के इस पर कुछ ठोस कदम लिया जाए, ताकि ये लोग को लगे कि विश्वास दिला सके कि नहीं, हम लोग इसका निराकरण करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अमित कुमार साहब है। मैं मुखिया प्रतिनिधि परसा मुखिया संघ उपाध्यक्ष।
विधायक मंत्री लोग से बात किए कि नहीं सब किए? कोई आता है जाता है उन्हीं से भी बात किए हैं, मतलब कि विधायक चुटलाल से भी बात किए हैं। नहीं ये कहते हैं कि नहीं हम लोग से नहीं ऊपर से होती है मुखिया आता जाता है लेकिन वोट आप लोग इन लोग को दीजिएगा, काम दूसरी जगह से होगा। वोट इन लोग को किसी को नहीं दीजिएगा, हाँ, बहिष्कार किए आप लोग। एकदम बहिष्कार किए हम वोट हर जगह हम लोग तू लोग मुखिया कहीं पर खबर नहीं है चाहे कि अरे भाई बहुत अचानक अचानक जानी बात वोट दे जल जमाव का समस्या है, थोड़ा सा भी पानी होता है तो कचरा हो जाता है। इसके लिए किसी से आप लोग बात किए कि नहीं, शिकायत किए कि नहीं? हम लोग तो कहे मुखिया से कहे विधायक से कहे एमपी से कहे, एमपी साहब पे फायदे नहीं करते हैं तो क्या बोले, क्या निर्देश मिला आप लोग? वो बोले कि होगा, आश्वासन देते हैं। गिरता है तो इकट्ठा होता है, लोग आने जाने में परेशानी है तो लोग गिरता है, किसी का पैर टूटता है, गाड़ी वाला अलग गिरता है। अभी तक इस पर आप लोग किसी से अपील किए कि नहीं बनाने के लिए? यहाँ तो अपील सब लोग से किया गया है, पंचायत से लेकर के यहाँ विधायक से लेकर के मंत्री सब लोगों को कहा गया। कोई का किसी चीज़ पर निगाह नहीं है, इसका कैसे इसका निदान कैसे होगा। बरखा भल परसों से लागल बा सर, तो हमेशा पानी रहल है जहाँ। जब बरखा बरखी तब भल सब भर जाले, सब भर जाए पानी से सब भर जाए। देखू का